जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि माँ की कृपा की छांव में आप सभी सुख समृद्धि की ओर बढ़ें। आपके घर में, आपके मन में अपार शांति की स्थापना हो और आपको सुख की अनुभूति हो। माँ आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। आज का जो विषय है, मुझसे बार बार लोग जो मेरे शिष्य हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मेरे से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन जो कि ये मुझसे बार बार पूछते हैं कि हमारी परीक्षा का अंत कब होगा गुरु माँ, हमारा परीक्षा कब खत्म होगा। मैंने इतना जाप ताप किया, इतना जप किया, इतना तप कर रहा हूँ, इतनी तरह की चीजें होने के बाद भी अब हमारा जो विश्वास है वो डगमगा रहा है या फिर उनमें इस तरह की भावना आती है, नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर की परीक्षा जो है वो कितनी टफ होती है। हालांकि आप सभी गुजर रहे हैं, जो इस सिचुएशन में है उनको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, उन्हें सही राह की जरूरत होती है, जो कि एक गुरु ही बता पाते हैं या फिर एक ऐसा इंसान जो इन चीजों से गुजर चुका है। तो मैं जब इन चीजों से गुजर रही थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि मैं एकदम से हैंडल नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ। लग रहा था कि अब बस, या फिर अब तो पता नहीं क्या है, बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप काम डाउन हो सको, आपको समझ में आए, आप नास्तिक ना बन जाओ इस राह पे चलते चलते। क्योंकि ये जो महासंग्राम है, ये जो संघर्ष है आपके साथ जो चलता है, जब आप जप तप करते हैं तो उस वक्त जो संग्राम चलता है आपके बीच, आप उस संग्राम में आपके अंदर जो युद्ध चलता है, तो मैं चाहती हूँ कि उस युद्ध में आपकी विजय हो, आप एंड मोमेंट पे हारे ना। तो मेरा यही कर्तव्य है कि मैं आपको हारने दूं ही ना, आपको धर्म के प्रति और सच्ची चीज के प्रति, भगवान के प्रति आस्था जो है उसे मैं खत्म नहीं होने दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप उस अंतिम पराकाष्ठा को भी प्राप्त करो। तो मैं आप तो अब समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बोलने वाली हूँ। जब आपकी जो भी परीक्षाएं होती है, जब आप जाप करते हो, तप करते हो या दैवीय कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके साथ कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं होने लगती है जिससे कि अब आपसे नहीं होता है। तो मैं उस पर आज बात करूंगी। पहली बात, जब भी आपकी परीक्षा का अंत होगा, आप पूरे तरीके से अकेले पड़ जाओगे। सगा संबंधी, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप, हर तरीके के रिश्तों से आप ऊपर उठ जाओगे। मतलब सबसे पहले अपमानित आप इन्हीं लोगों से होगे, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही भयंकर वाला अपमान। और अपमान का घूंट आपको पीना पड़ेगा। आप अगर नहीं पी पाते हो तो फिर, क्योंकि अपमान का घूंट पीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अपमान का घूंट हम नहीं पी पाते हैं। आपके जितने भी, पूरा दुनिया ही आपके खिलाफ हो जाएगा, और उसकी शुरुआत आपके घर से होगी, आपके अपनों से होगी, जिससे आप बहुत ज्यादा, आपके लव वन से होगी, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा जिससे आपको होप था, जिसके साथ आपका रिश्ता था, बॉन्डिंग था, वो सभी रिश्तों से आप ऊपर उठोगे। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में संसार में कोई नहीं है। ये वाली फीलिंग आपको आएगी ही आएगी जब परीक्षा का अंत होता है, क्योंकि ईश्वर आपको मिलने वाले हैं, कोई और नहीं, ईश्वर। हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, और परमात्मा को पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। कितना नाक रगड़ना पड़ता है, कितनी तरह की चीजें करनी पड़ती है। तो परमात्मा जब आपको इतनी तरह की चीजें देंगे, भूचाल आ जाएगा आपके जीवन में, भयंकर भयंकर दुख, तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, आर्थिक तकलीफ, इतना तरह का चीज आपको, घर वाले ही आपको इतना तरह का अपमान, इतनी कड़वी बातें जो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, आर्थिक समस्या होगी, सारे रिश्तेदार, सारी लोग आपको, मतलब कोई आपका साथ नहीं देगा।
ऐसा समझ लीजिए। आर्थिक समस्याएं होंगी, हो सकता है कि आपको नमक लेने के लिए भी आपके पास पैसे ना हो, ऐसी स्थिति बनती है। बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ आपको लगने लगेगा कि क्या फायदा मेरे पूजा पाठ का, मैं इतना ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ उसके बाद भी मेरा इतना नुकसान हो रहा है हर तरीके का, तो क्या मिला मुझे, ऐसी भावना मन में उठने लगेगी। तो ये है निष्ठा की, भगवान परमात्मा से निष्ठा की जो उनका जो परीक्षा लेने का तरीका है वो यही है, वो परीक्षा ही ऐसे लेते हैं। आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी ही पड़ेगी कि आप उनके योग्य हो कि नहीं। ये सारी चीजें उन्हीं का रचा हुआ होता है, वही रचते हैं, क्योंकि आप जब इस घूंट को पीने सीख जाओगे तब आपको उसके बाद जो प्राप्ति होगी, मान सम्मान यश, आप उसके बाद जो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, उसके बाद परमात्मा आपको कोई चीज का कमी नहीं होने देंगे, आप उनके हो जाओगे। तो उससे पहले आपको कांटों भरे रास्तों से चलना होगा, हर वक्त आपको चुभन होगी, कितनी रात आप नहीं सो पाओगे, कितनी ज्यादा कमरे में बंद करके खुद को रोओगे, बिल्कुल अकेला, आपको असहाय महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये दुनिया एक्चुअली परमात्मा आपको सच दिखाना चाहते हैं कि सच क्या है। ये दुनिया में जहां आप भाग रहे हो हर किसी के पीछे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो उसके पीछे आप भाग रहे हो, तो परमात्मा आपका आंख खोल देंगे। जो आपके आंख के ऊपर पट्टी बंधी है माया की, उस पट्टी से आप बाहर आ जाओगे। फिर भी आप इस माया के वर्ल्ड में ही रहोगे, लेकिन आपको एक अलग ही आपको दृष्टि मिल जाएगी। परमात्मा आपको वो दृष्टि देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने तुल्य भी आपको बनाना चाहते हैं। फिर आपको भर भर के देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतना ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। आप जब तक, आपको ये सारे कष्ट इसलिए मिलेंगे कि आप आत्मशक्ति, आत्मबोध कर सको कि आप कौन हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, आप में क्या पोटेंशियल है, ये सीखना ही पड़ता है। इतनी दुख में भी अगर आप परोपकार की भावना आपके मन से जाती नहीं है, आपको लाख लोग दुख तकलीफ व्यंग के बाण छोड़ रहे हैं, व्यंग के बाण छोड़ने के बाद भी आपका मन जो है उनके प्रति मैला नहीं हो रहा है, आप फिर भी आपके अंदर जो एक ईश्वरीय तत्व है, जो गुण है, जो कोमलता है, वो खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी आप बना के रखे हो। ऐसे समझ लो कि आप जहर पीना सीख गए संसार के लिए। जैसे शिवजी हैं, उनका मैं एग्जांपल लूंगी, बहुत ही मुझे समझ आया मेरे इस लाइफ जर्नी में कि शिवजी जब समुद्र मंथन के वक्त सभी को अमृत चाहिए, पर विष कोई पीना नहीं चाहता, तो विष कौन पी गया? महादेव। इसीलिए वो देव नहीं है, वो महादेव है, क्योंकि उन्होंने विष को धारण किया। हर वो चीज जो आप फेंक देते हो वो धारण कर लेते हैं, इसलिए वो महादेव है। अच्छी चीजें तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन जो इन चीजों को भी लेना सीख जाता है, मतलब जहर पीना सीख जाता है, वो भगवान का पक्का वाला बच्चा, भक्त बन जाता है। उसके बाद उनका प्रोटेक्शन भगवान करते हैं, पूरे तरीके से भगवान ही उसको देखते हैं। लेकिन भगवान का पूरे तरीके से बनने में आपको जिस राह से गुजरना पड़ता है वो बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन। आपको लगेगा कि कुछ बस जाप से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जाप तो आपको करना ही है। आप बीमार हो, शारीरिक रूप से आप बीमार हो, मानसिक रूप से आप पता नहीं पूजा भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसी भी स्थिति है, तब भी आपका विश्वास, तब भी आपकी निष्ठा, तब भी आपकी कुछ जो भगवान के प्रति प्रेम है वो खत्म नहीं होता है, विश्वास नहीं डगमगाता है। यही वो परीक्षा होती है, अंतिम परीक्षा, कि आपको पूर्ण विश्वास है, चाहे आपके सबसे करीबी ही क्यों ना अपमान करें, क्यों ना आपको खरी खोटी सुनाए, आपको क्यों ना संसार में ऐसा लगे कि अब मैं भिखारी बन जाऊं। और मैं यही कहती हूँ कि भिखारी बनने से भी डरते क्यों हो आप? ना भिखारी बनने से डरना है, ना राजा बनने पे घमंड करना है। यही तो भगवान सिखाना चाहते हैं सभी को। जीवन के हर पड़ाव को आपको ऐसे पार करना है जैसे कि आपको वो गिरने नहीं देंगे। आप बिल्कुल ऐसे समझो, जब कुम्हार कोई पॉट बनाता है, ठीक है, तो पॉट बनाते वक्त वो एक हाथ प्रोटेक्ट करता है, एक हाथ से सहारा देता है, दूसरे हाथ से वो उस सांचे को ढालता है, सुंदर सुंदर कलश बनाता है, सुंदर सुंदर पॉट बनाता है, और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर आकृतियां देता है। तो उसी तरीके से इस सिचुएशन में भी देवता आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो बस देखेंगे आपकी मनसा, क्या आप उस सिचुएशन में भी क्या करते हो। उस सिचुएशन में भी आपका जो निर्णय है उसी पे डिसाइड होता है कि आप उनके लिए पात्रता साबित
कर पाए या नहीं, वही एक क्षण होता है, उसी में वो ईश्वर आपको समझ जाते हैं और आप उनके हो जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि इस संघर्ष में आप बिल्कुल घबराओ मत। जो भी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, जो भी जाप कर रहे हैं, जो भी तप कर रहे हैं, उनके लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो आपको मैं यही बोलूंगी कि आप प्लीज घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप परमात्मा की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हो, सात्विक शुद्ध इंसान हो, साफ विचार वाले, और आपके लाइफ में इतने हर्डल्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि परमात्मा आपके लाइफ को चेंज करने वाले हैं। जब वो आपके लाइफ को चेंज करने वाले होते हैं तब आपको संसार का सत्य दिखाते हैं, कौन आपका अपना है, कौन क्या है, कौन कैसा है, जो आप कभी नहीं देख पाते वो आपको दिखाते हैं। वो दृष्टि देते हैं आपको देखने के लिए, एक अलग ही नेत्र प्रदान करेंगे जिससे आप सब कुछ अलग देख पाओगे, सच देख पाओगे, सत्य देख पाओगे। और इसी को बोलते हैं सत्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। बाकी सभी माया में उलझे पड़े हैं। भगवान जिसको अपना बनाना चाहता है उसी के साथ ऐसा करते हैं जो उसका प्रिय होता है। बच्चे तो सभी हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। और फिर इस संसार से क्या मोह माया, आप जब आए थे तब भी अकेले हो, जाओगे तब भी अकेले हो, कोई नहीं साथ जा रहा है। आप अच्छे हो जब तक किसी के काम के लायक हो तब तक आप अच्छे हो, आप नहीं लायक हो आप अच्छे नहीं हो। सच्चाई है ये, और सच्चाई से भागना क्या, मैं तो यही बोलूंगी, सच्चाई से क्यों भागना है। जो सच्चाई है वो है फैक्ट को अपने अंदर धारण करना चाहिए। जितना जल्दी आप सच्चाई को अपने में धारण कर लोगे, खुद उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी, उतना आसान हो जाएगा आपका ये जो यात्रा है ना, आपका जिस पाथ पे आप चल रहे हो वो आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप जब एकदम स्टेबल होने वाली स्थिति को सीख जाते हो कि स्टेबल कैसे होना है, इस परिस्थिति में भी कैसे स्टेबल होना है, इतना ज्यादा जब मुझे अकेलापन फील हो रहा तब भी स्टेबिलिटी कैसे आती है, तब आप ईश्वर के पूरे तरीके से, ईश्वर से आप बात कर पाओगे, ईश्वर के आप अपने बन पाओगे। और कहा जाता है कि विपत्ति में ही धर्म की, धैर्य की और आपके मित्रों की परीक्षा होती है। धर्म विपत्ति में ही समझ आता है कि विपत्ति वाले सिचुएशन में भी आप अधर्मी बन गए या धर्म का पालन किया आपने कष्ट सहते हुए भी। विपत्ति वाले सिचुएशन में आपका कौन सा मित्र, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने आपका साथ दिया जब कोई नहीं साथ दे रहा था। दूसरा कि विपत्ति वाले क्षण में ही आपकी धैर्य, संयम का भी परीक्षा हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो परमात्मा द्वारा रचित जो परीक्षा होती है, जो ये सारा उन्हीं के द्वारा नाटक रचा हुआ होता है, उस नाटक का हिस्सा आपको बनना होता है और आप बस उन पे फेथ करते हुए इस नाटक में पार्टिसिपेट करोगे, अंतिम परीक्षा दोगे। जिस तरीके से पीटी, मेंस और फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मार्क्स आता है, उसके बेसिस पे आपको चीजें मिलती है। तो वैसे ही समझ लो ये लास्ट पेपर होता है, उसमें आपको एकदम पास होना है। ऐसा नहीं कि आपको लगने लगे, एकदम नेगेटिव थॉट आने लगे, आप कहीं नास्तिक ना बन जाओ कि मेरे साथ ही ऐसी चीजें हो रही है, इतना पूजा, इन सभी मजाक उड़ा रहे, तो बहुत देवी देवता का पूजा करने वाला बना था, इसके तो देवी देवता है तो भी इसके ऐसा दिन है, ऐसा इसके साथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सभी मजाक उड़ाते हैं, सभी खिल्ली उड़ाते हैं, सभी हंसते हैं आपके पीछे। तो इस सिचुएशन से घबराना नहीं है, आपको मजबूती से संघर्ष करना है और धर्म का हाथ पकड़े रहना है। और जब आप इस महासंग्राम को पास कर लोगे तब आप मुझे शुक्रिया अदा कहोगे। और फिर जो परम सुख, परम आनंद, परम शांति और जो कौन अपना है और कौन मेरा पराया है, कौन है मेरा अपना वास्तव में, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन आप समझ लेना कि आपने सब कुछ पा लिया। तो इस सिचुएशन में भी मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि पूरे तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर डटे रहना, अपनी इस परीक्षा में हार नहीं मानना, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखना कि वो कितना भी परीक्षा ले ले, न्याय करते हैं वो सबके साथ, न्याय करते ही हैं और दयालु भी हैं, उनके जैसा कोई नहीं। तो कुल मिला के बात ये है, आपकी परीक्षा जो भी आप जब तब करते हो या शक्तियां आ रही हैं, लेकिन परीक्षा कब खत्म होगी, कब क्या होगा, इतना पूजा पाठ करने का फल कब मिलेगा फाइनली। तो जब आप इन सारी परिस्थितियों से गुजर जाओगे फिर भी आपका जो सोल है वो बिल्कुल प्योर रहेगा। इतना कुछ उठापटक होने के बाद, जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा कोई सुनामी आ गया समुद्र में या कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, उसके बाद जो शांति होती है, ठीक है, तो उस तरीके से बिल्कुल आपके साथ चीजें होंगी। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे कोई कितना भी अपमान करे, चाहे कोई कितना भी दुख देने का कोशिश करे, चाहे कोई
कितनी भी आपको रोड पे आने की स्थिति क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको परमात्मा पे अडिग विश्वास रखना है। आपकी लाइफ चेंज होगी। आप बिल्कुल ही उन्हें प्राप्त करोगे। उस सिचुएशन में बिल्कुल हार मत मान लेना, नहीं तो फिर ऐसी चीजें हो जाएगी कि ना परमात्मा मिला, ना इधर भी सब कुछ चला गया, धन चला गया, इतनी तरह की तकलीफ हुई और फिर परमात्मा भी हाथ से चले गए। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप बिल्कुल ये जो छोटा सा पल होता है ना, उस चीज को आप थामे रखना, अपने होप को, अपने दृढ़ विश्वास को परमात्मा से कभी मत हटाना। अगर आप देवी के उपासक हो, देवी माँ तो और ज्यादा परीक्षा लेती हैं। काली माँ के उपासक हो, काली माँ तो और भयंकर परीक्षा लेती हैं, उनकी और भी ज्यादा टफ होती है। तो जितने भी देवी देवता जो आपकी पूरे फुल प्रोटेक्शन करेंगे आगे चल के, उनकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है, उतनी ही टफ होती है। आप सोचोगे कि उन्हें गिफ्ट्स देकर उनको मना लें, ऐसा कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है। गिफ्ट्स तो वो लेंगे ही आपके, वो साथ बैठकर खाना खाएंगे, आपके साथ बैठकर वो सब कुछ करेंगे, वो आपके ही हो जाएंगे, ठीक है। आपको उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएंगे, आप जहां जाओगे वहां जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ना, उससे पहले ये सारी चीजें जो होती है आपके लाइफ में, तो वहां लोग नेगेटिव हो जाते हैं, इतना नेगेटिव हो जाते हैं, फिर मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। नेगेटिव होकर लोगों की इतनी बातें किसी से सहन नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई सह पाएगा क्या? नहीं सह पाता। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि आप सह लो। आप मेरी वीडियो प्लीज शेयर करो, ताकि वे बच्चे या फिर ऐसे पर्सन जो कि जिनको जरूरत है इस मैसेज की, डिवाइन की मैसेज की, मैं यही मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप प्लीज घबराना मत, डरना मत, अपना विश्वास मत खोना कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, कैसे करूं, कुछ भी मत सोचना। चाहे लाख विपत्तियां आ जाए, हर तरीके की विपत्तियां आ जाए, तो आप मत विश्वास खोना। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके हेल्प करेगा, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में, बेटर बनाने में। माँ भवानी की बेटी चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करूंगी। आप सभी का, जितने लोग नए मेंबर जुड़ रहे हैं, उन सभी का बहुत ही वेलकम है। और भी वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शेयर भी एक तरीके का दान है। डिजिटल युग में जब आप अच्छी चीजों को शेयर करते हो, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसे जरूरत हो, उसे उस तक ये वीडियो पहुंचती है, तो आप पुण्य का ही काम करते हो। और प्लीज लाइक करो वीडियो को, और कमेंट्स तो आप करते ही हो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं, और बहुत लोगों का थैंक्स भी आता है, मुझे कॉल करके थैंक्स बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों का इतना अप्रिशिएशन, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां मिले। आप हमेशा मुस्कुराते रहो, यही मेरी माँ से मैं यही दुआ करूंगी कि आप सभी के होठों की हंसी बनाए रखें। जय माता दी, जय माँ काली, ओम काली, हर हर महादेव।